यहाँ भगवान मथुरा से चल कर आए थे और यहाँ विद्या अध्ययन किया था। उसी वक्त सुदामा जी से मित्रता हो गई। दोनों बड़े घनिष्ठ प्रेम में बंध गए। सुदामा जी ब्राह्मण लेकिन देवी संपदा से भरपूर, धर्म को जानने वाले संतोषी ब्राह्मण। समय बदला, ठाकुर जी द्वारकाधीश हुए और सुदामा जी गरीब ब्राह्मण। घर में पत्नी है, वो भी समाधान ही मानती है, संतोषी है, लेकिन अत्यंत गरीबी भी आदमी को तोड़ देती है। एक दिन सहेलियों ने कहा, अरे तुम्हारे जो पति है ना, उनके मित्र बहुत बड़े राजा हैं। द्वारकाधीश जो महाराज है ना श्री कृष्ण, इनके सहपाठी हैं, मित्र हैं, बचपन में बड़ा पढ़ते थे, साथ में रहते थे और बड़ी घनिष्ठता थी, मित्रता थी। अगर तुम तुम्हारी पति को वहां भेजो उनके पास तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। सुदामा जी अपने पुत्र और पत्नी के साथ समाधान और संतोषी जीवन जी रहे थे, जबकि उनके पास ज्ञान तो अथाह था, लेकिन महाराज खाने तक की भी स्थिति नहीं थी। बच्चे कुछ खाने को मांगते हैं तो माँ चूल्हे पर चावल रख देती है, उस चावल को घुमाया करती है, 3-4 दानों को ही घुमाती रहती ताकि बच्चे ये सोचे कि चावल पक रहा है, जब बनेगा तो हम खाएंगे। लेकिन चावल नहीं होता है, पानी ही होता है। उनको दिखाने के लिए 2-4 दाने डाल देती है। बच्चे ये सोचते हैं कि चावल बन रहा है, चावल के इंतजार में ही बच्चों को नींद आ जाती है। महापुरुष संत इस प्रसंग को बड़ी मधुरता से कहते हैं। इतनी गरीबी को जीने वाले सुदामा जी कभी भगवान से फरियाद भी नहीं करते कि मुझे इतनी गरीबी तुमने क्यों दी, कम से कम बच्चों के 2 वक्त का भोजन तो दो। आपकी इतनी भक्ति करता हूं, इतनी साधना करता हूं, इतना संतोषी ब्राह्मण हूं, इतना पवित्र चरित्र जीवन है मेरा। तुमने सच्चा भक्त कभी भगवान को फरियाद करता ही नहीं है। अगर सच्चा भक्त है तो भगवान की भक्ति करता है। नाथ तूने जैसा दिया है बहुत दिया है, जितना दिया है बहुत दिया है, ये तो मेरा प्रारब्ध है। किसी जन्म का ऐसा कुकर्म होगा जिसके वजह से ये दुर्भाग्य मिला हमें, इनको तो हम भोग लेंगे। इनको दूर करने के लिए हम आपसे प्रार्थना नहीं करेंगे कि हमें धन दे दो, माया दे दो, प्रसिद्धि दे दो, ऐश्वर्य दे दो। ये तो प्रारब्ध अधीन है। कभी बहुत मिल जाता है तो हमारे जैसे कभी कुछ नहीं मिलता। और दुख जो जीवन में मिलता है वो हमारे ही तो कर्मों का फल है। ऐसा ज्ञान लगाते हैं, अपने मन को संतोष करते हैं। पत्नी कभी विचलित होती तो उसे भी ज्ञान के माध्यम से समझाते हैं। जिनके पास बहुत धन भी हो गया है तो क्या हो गया है, धन तो अनर्थ भी लाता है। ज्यादा अर्थ हो जाएगा तो हमारी बुद्धि बिगड़ जाएगी, हम भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। एक दिन सहेलियों के यहाँ बैठती है और सहेलियां थोड़ा सा सुझाव देती है। उन्हें पता है सुलभा को कि नहीं, सुशीला को मेरे पति कभी नहीं मानेंगे, वो मांगने कभी नहीं जाएंगे, प्राणों का त्याग कर देंगे लेकिन कभी हाथ नहीं पसारेंगे। मेरे पति को मैं जानती हूं। सहेलियों ने कहा, मांगने के भाव से नहीं तो कम से कम मिलने के भाव से तो बेच। इतने वर्ष हो गए, मित्रता ऐसी होती है। पत्नी जब आती है, चरणों में प्रणाम करती, सेवा करते करते कहती है, मैंने सुना आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, जब से विवाह हुआ है आप कभी मिलने भी नहीं गए, कम से कम उनसे मिलकर तो आओ, आपको मिलना चाहिए। ये भाव नहीं दर्शाया कि आपको कुछ मांगना है, क्योंकि अपने पति को पत्नी से अच्छी तरह से कौन समझ सकती है। पति को जितना पत्नी जानती है उतना कौन जान सकता है।
अर्धांगिनी है वो, मन के भावों को जानने वाली। दो होते हुए भी वो एक होते हैं। सुदामा जी को भी लगता कि सही कहा, बचपन में मिले बिछड़े, तब से कभी मिले भी नहीं। उनके मन में भी थोड़ी सी मित्र को मिलने की इच्छा प्रकट हुई। चलो ठीक है, चलते हैं। लेकिन कभी किसी मित्र के घर जाओ तो कुछ लेके जाना चाहिए। मैं क्या लेके जाऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सुलभा ने कहा सुशीला ने कि चिंता ना करो, ये चावल लो। एक पोटली में बांध दिया, पड़ोस से मांग लाई थी, वो पोटली में बांध कर जब दिया सुदामा को तो धोती फटी है, ऊपर एक छोटा सा धोती का टुकड़ा शरीर पर टांग कर हाथ में लकुटी लेकर धीरे धीरे जीवन के चौथे पड़ाव में, बुढ़ापे में धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और भगवान का चिंतन करते चले जा रहे हैं। कैसा होगा, कितना बड़ा होगा राजा। लोग कहते हो राजा बन गया, कितना उसका प्रभाव होगा। बचपन में देखा था, उसके बाद तो कभी देखा भी नहीं। वहां तो हम एक थाली में भी खा लेते थे, एक बेड पे भी सो जाते थे। बड़ी मित्रता थी। कन्हैया बड़ा प्रेम करता था मुझसे। मुझे देख के खुश भी होगा या फिर नहीं, मुझे पहचानेगा भी या फिर नहीं। क्या राजा बन गया है तो गरीब मित्र का आदर करेगा या फिर नहीं करेगा, ये तमाम सब विचार कर रहे हैं। लेकिन उन्हें कोई राजा से मिलने नहीं जाना है, मित्र से मिलने जाना है। मन में कोई चाहत भी नहीं है कि जाकर मुझे उनसे कुछ लेना है, नहीं, मित्रता निभाने जा रहे हैं, केवल मिलने जा रहे हैं। सुदामा ने कहा कि उसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर उसने मेरा निरादर भी कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार तो मिलने जाना ही चाहिए। धीरे धीरे सुदामा द्वारका की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। कथा आती है कि सुदामा का जर्जर शरीर भगवान रात में एक ग्वाले का रूप बना कर आते हैं और सुदामा जी को सीधे द्वारिका पहुंचा देते हैं। आंख खुलती है तो बाजार चारों तरफ ही लोग। सुदामा जी को लगता मैं कहाँ आ गया। अरे भाई रुको तो सही, जरा रुको, कौन सा नगर है, मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। पथिक कहते हैं, नगरवासी कहते हैं, अरे ब्राह्मण देवता द्वारिका जी में है, ये द्वारिका नगरी है, यहाँ के राजा कृष्ण है। हाँ, यहाँ के राजा कृष्ण है, आपको किससे मिलना है। सुदामा जी ने कहा मुझे तो उनसे ही मिलना है। किधर है उनका राज दरबार। इशारा कर दिया गया कि यहाँ से चले जाओ, राजभवन आगे है। धीरे धीरे जब राजभवन के करीब पहुंचते हैं, सुदामा देखते ही चले जाते हैं नगर की शोभा, क्योंकि पूरी सोने की थी द्वारिका। विचार करते हैं कि इतने बड़ी नगरी का राजा है मेरा कन्हैया, मेरा कृष्ण। सुदामा को कोई नहीं जानता तो कोई पूछता भी नहीं है। चले जा रहे हैं, सब जा रहे हैं तो वो भी जा रहे हैं भीड़ में। जब भवन के पास पहुंचते हैं सुदामा जी, तो वहां पर आप जानते हैं कि द्वार पार बिना अनुमति से प्रवेश कैसा मिलेगा। कौन हो ब्राह्मण देवता, किससे मिलना है। मैं राजा कृष्ण से मिलने आया हूं, द्वारकाधीश से मिलने आया हूं। अभी उनका मिलने का समय नहीं है, राज दरबार लगेगा, सब मिलते हैं, उस समय मिलना नहीं, मुझे अभी मिलना है। थोड़ा मुझे दर्शन करवा दो, मैं बहुत दूर से आया हूं। वो क्या जाने सैनिक इनका रिश्ता क्या है। फिर यहाँ पर अपने दीन अवस्था को देखते हुए और जो द्वारपाल रोकते हैं, उस दृश्य को एक भजन के माध्यम से दर्शाया है जो बहुत सुंदर है। द्वारपाल जब रोकते हैं तो द्वारपालों को सुदामा जी कहते हैं, हे द्वारपालों,
एक बार तो मुझे कन्हैया से मिलने दो, एक बार मिलने दो। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। जय हो, सभी ताली बजा के, ताली बजा लो, बड़ा सुंदर भजन। वाह। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, हमारे महल के करीब आ गया है। और द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी पगड़ा, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, हो बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, ओ मिलने सखावत नसीब आ गया है। और द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है।
ही दौड़े चले आए मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। अब इधर सुदामा ने फरियाद की, अरे द्वारपालों क्यों सताते हो, मैं तो बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, अब तुम नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हें धक्के देकर तो जा नहीं सकता, ना बल है ना कोई ऊर्जा। अब तुम नहीं जाने दोगे तो मैं तो लौटे ही जाऊंगा, लेकिन एक बार मेरी भी तो फरियाद मान लो, मेरी भी तो विनती मान लो। अरे एक बार केवल जाओ, केवल इतना कह दो कि एक गरीब ब्राह्मण आया है और नाम पूछे तो कह देना कि सुदामा है उसका नाम। अरे बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, मैं कोई आस पास से थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, ना कोई तांगा था ना कोई वाहन, पैदल चल कर आया हूँ। अब तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं वापस ही जाने वाला हूँ, एक बार मेरी फरियाद तो मान लो। दया आ गई, हंसी भी आ गई, दोनों बात हो गई। दया इस बात की आ गई कि बेचारा बूढ़ा ब्राह्मण है और बड़ी फरियाद कर रहा है, थोड़ा सुनना चाहिए। और हंसी इस बात की आ गई कि जब संबंध बताया, संबंध क्या बताया, अरे कौन हो आप, बोले कि तुम्हारा राजा कृष्ण और मैं मित्र है, तो हंसी आ गई। अरे कैसे कैसे लोग आते हैं, अरे बाबा ठीक है आपकी बात पहुंचा देंगे, लेकिन पहुंचने के लिए इतना बड़ा जरिया लगाने की क्या जरूरत है। हाँ पहुंचा देंगे तुम्हारी बात वहां तक, लेकिन मित्र बता रहे हो, कभी अपनी और भगवान द्वारकाधीश में तुलना तो करो, कहाँ तुम कहाँ वो, कब मित्र बन गए तुम्हारे। बोले तुम नहीं जानते, केवल जाके बता दो मेरा नाम। आपस में दोनों सैनिक थोड़े थोड़े मुस्कुरा लिए, अजीब अजीब लोग आते हैं, पर जाओ द्वारकाधीश को जरा सूचना दो तो सही। सैनिक चला, द्वारकाधीश विराजमान है, सभी रानियां सेवा में लगी है, अष्ट रानी अष्टपट रानी। महाराज प्रभु, एक ब्राह्मण देवता पधारे हैं। अच्छा, कहते हैं मैं बहुत दूर से आया हूं, हमने कहा कि राज दरबार लगेगा तब सब दर्शन करते हैं, तब कर लेना, लेकिन जिद कर रहे हैं, हट कर रहे हैं कि नहीं हमें तो अभी ही दर्शन चाहिए, बहुत दूर से चलकर आया हूँ। और उनकी हालत देखकर लग भी रहा है कि वो बड़े थके हुए से हैं। और प्रभु एक बात और है, हमें तो वो बात जमी नहीं, लेकिन फिर भी उसने कहा है तो हम आपके सामने रखते हैं। वो आपको अपना मित्र बताते हैं। तब तक भी भगवान थोड़े से असहज थे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि प्रभु वो अपना नाम सुदामा बताते हैं, तो भगवान दौड़े, भगवान दौड़ पड़े, पीछे पीछे रुक्मणी, सत्यभामा, नागनजीती, लक्ष्मणा, मित्र वृंदा, कालिंदी, सभी भागी जा रही है। कौन ब्राह्मण आ गया आज तक भगवान का ऐसा प्रेम भाव हमने नहीं देखा। बड़े बड़े महापुरुष आए, बड़े बड़े भगत आए, लेकिन इतना प्रेम हमको देख भी नहीं रहे। कहाँ पीताम्बर गिर रहा है, कहाँ मालाएं गिर रही है, कैसे केस हो गए, भगवान का मुकुट गिर गया है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं जैसा कोई परम धन आ गया हो। ये कौन महाभागवत महापुरुष पधारा है जिसके लिए भगवान की प्रेम दशा इस प्रकार हो गई। रुक्मणी जी आश्चर्यचकित है। रुक्मणी जी ने कहा ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा भगवान के भाव को, चलो दर्शन करते कौन है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, ओ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। वाह वाह, हुआ रुक्मणी को, क्यों ना हो, क्योंकि कभी देखा ही नहीं। रुक्मणी को बहुत अचंभा हुआ, ये कौन है। भगवान ने जाके गले से लगा लिया सुदामा जी को। अब रुक्मणी जी को तो हुआ होगा, लेकिन कल्पना करो सैनिकों का क्या हुआ होगा जिन्होंने खिल्ली उड़ाई थी, मजाक किया था। वो बेचारे साधारण सेवक, वो क्या जाने।
उन्होंने कहा महाराज हमने मस्करी करी, कभी थोड़ा बोल दिया तो हम तो नौकरी से क्या जीवन से भी गए। रुक्मणी जी ने कहा धन्य है, ये कौन महाभागवत महापुरुष है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान के सा अजीबा गया है, मेहमान के साथ अजीबा गया, मेहमान के सा अजीबा गया है, मेहमान के साथ अजीबा गया है। जय हो जय हो। वाह, यही प्रेम है। और ये जो आनंद आज बह रहा है, ये रुपयों से, पैसों से, धन से नहीं मिलने वाला। भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ा है, क्योंकि बूढ़े हैं ना, एक हाथ में लाठी थी चलने के लिए, अब लाठी नहीं मेरा हाथ पकड़ो। सुदामा जी की लाठी को तो अलग कर दिया, हाथ पकड़ लिया गोविंद ने, और धीरे धीरे सुदामा की चाल से, क्योंकि बुजुर्ग है, धीरे 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 अपने सिंहासन की ओर बढ़ रहे हैं। सब अवाक रह गई हैं रानियां, सैनिक और वहां जो भी उपस्थित होंगे सभी कुछ कह नहीं पाते, कुछ पूछ भी नहीं पाते। अब पूछने का तो समय है ही नहीं, क्योंकि भावावेश भगवान में इतना दिख रहा है कि कुछ जवाब भी नहीं दे पाएंगे फिलहाल। तो भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ा है, धीरे 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 भगवान ले गए, और जो भगवान का सिंहासन था उसमें भगवान को बिठाया, सुदामा जी को बिठाया, और भगवान चरणों में बैठे, और थाली गिलास नहीं मंगवाई। देखी सुदामा की दीन दशा, दीन दशा है, मेरा मित्र की क्या दशा है, आंखों से आंसू झर रहे हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, निज नैनन के आंसू से पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, हाथ भी नहीं लगाया कि आयोजन किया, नियोजन किया कि रुक्मणी कालिंदी सत्यभामा जाओ पानी लेके आओ, थाली लेके आओ, वस्त्र लेके आओ, कुंकू लेके आओ, माला लेके आओ, फूल लेके आओ। अरे आयोजन करने में तो फिर थोड़ा सा औपचारिकता हो जाती है, लेकिन जो सहज बह जाता है वही तो भाव होता है, उसी को तो कहते हैं भावावेश। जैसा विदुरानी को हुआ था, विदुरानी बड़ा चतुराई से काम लेती, हाँ आओ गोविंद, और फिर नियोजन करती तो फीका हो जाता। विदुर को कहा ना भगवान ने, विदुर जी सच कहूं इतना बाजार खरीद कर लाए हो, ये मेवा, ये पेड़ा, ये इमरती, ये रसमलाई, सच कहूं इसमें वो स्वाद नहीं है जो मुझे उस छिलकों में मिल गया था। आज भगवान ने कोई नियोजन नहीं किया, ना थाली बुलाई, ना गिलास बुलाई, ना फूल बुलाया, ना माला बुलाई, ना अक्षत, ना कुकू। देखी दंग देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, निज नैनों के आंसू से पग धोए। ये प्रेम है महाराज, प्रेम में बनावटीपना नहीं होता, जैसा होता है वैसा, कुछ नियोजन की जरूरत नहीं होती। 2001 के कुंभ से लौट रहे थे
सारे ब्रह्मचारी गुरुदेव, वो भी क्या स्वर्गीय आनंद था महाराज। एक छोटी सी गाड़ी में 13 लोग हम ठूस दिए गए थे, लेकिन उसका आनंद अद्भुत। आज एक एक गाड़ी में एक एक ब्रह्मचारी है, लेकिन वो आनंद कभी भी नहीं मिलेगा। 13 लोग ठूस दिए गए थे। हमारे बीबरा के दिलीप भाई की गाड़ी, राणा जी की गाड़ी थी। कोई नहीं जानता था बाबूजी को। 2001 में बड़ी मुश्किल से सनावद में कार्यक्रम हुआ था 2001 में, तब ये एरिया जानने लगा कि लक्ष्मण चेतन बाबू भी कोई साधु है, संत है। उसके पहले तो बिल्कुल सुनने में थे। भाव की बात कर रहे हैं ना, ये प्रसंग हमारे रावेर के बाहर एक मूलचंद नाम के बाबूजी के भक्त हैं। हमें रात्रि में आने में देर हो गई, 8 साढ़े 8 बज गए, अंधेरा हो गया था। बाबूजी का नियम था कि रोड के किनारे से गुजर रहे हो और किसी भक्त का रोड पर घर हो तो बाबूजी उसे मिले बिना नहीं जाते थे। 2-3 गाड़ी थी, सब फूल। सब उतरे 5-25 लोग बाबूजी के साथ, सभी ग्वाल बाल गए हम। बाबूजी ने कहा कुछ भी नहीं करने का है, केवल थोड़ा थोड़ा हाथ पे शक्कर का प्रसाद दे दो, हम जाने वाले हैं, बहुत देर हो गई, बड़ा लंबा सफर करके आ रहे हैं। वही विदुरानी का भाव। मूलचंद जी दादा की जो पत्नी थी माता जी, वो गई दौड़ी दौड़ी लाई, रखी हाथ पर, प्रथम गुरुदेव को ही देंगे। शक्कर रखी हाथ पे, बाबूजी ने जैसे फक्की मारी तो थू, क्योंकि शक्कर नहीं थी, नमक था। नियोजन थोड़ी ना करना पड़ता है, भावावेश अद्भुत होता है। बाबूजी ने जैसा लगा रहे क्या खिला रहे विदुरानी, शक्कर थोड़ी ना नमक ले आई बावली। इसको बोलते हैं प्रेम। सच्चा प्रेम होगा तो कांपने लग जाएगा आदमी, क्या करूं इस वक्त, क्या दूं। शक्कर भूल गई, क्या शक्कर दिखी नहीं उसको कि शक्कर कैसी होती है। लेकिन भाव, पागल हो गई, एड़ी हो गई वो भी विदुरानी जैसी। शक्कर की जगह देखा ही नहीं कि नमक ले जा रहे हो कि शक्कर। देते वक्त भी भाव नहीं है कि मैं दे क्या रही हूं निकाल कर। तो पानी परात को हाथ छुयो नहीं, निज नैनन के आंसुओं से सुदामा के पग धोए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे, अब क्या घबराना है। हे सुदामा जी घबराओ मत, क्योंकि घबरा सच में रहे थे। क्योंकि पहले तो जो द्वारका को देखा और कृष्ण का प्रभाव देखा है तो वो सटपटा गए हैं, उनकी सांसें तेज चल रही है। क्योंकि सोचा भी नहीं कि कल तक मेरे साथ नहाने धोने वाला, खाने पीने वाला, सोने जागने वाला, खेलने कूदने वाला श्याम इतना बड़ा हो गया है। क्या प्रभाव है इसका, बाप रे बाप, ये श्याम ही कृष्ण इतना बड़ा आदमी हो गया है। घबराहट शुरू हो गई। और इतना बड़ा आदमी इतने भव्य तरीके से स्वागत करे तो आदमी ऐसे भी कांप जाएगा। तो भगवान कहते हैं न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो सुदामा से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। दरबे सुदामा करीब आ गया है,
पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। ओ भटकते भटकते ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। भक्ति से मुक्ति मिलती है, भगवान की पूजा होती है, और त्याग तपस्या करने से इंसान की पूजा होती है, वो इंसान की पूजा होती है, इंसान की पूजा होती है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। द्वारिकाधीश की आज के आनंद की, भागवत महापुराण की अनंत चरित्र है, अनंत लीला है। सुदामा जी का इतना स्वागत किया, और महाराज कथा में तो रस ले तो और बहुत कुछ है, लेकिन समय पे हमें कथा का विश्राम भी देना है। सुदामा जी की दीन दशा को देख के भगवान ने अपने आंसुओं से चरण को धुलाया। रुक्मणी जी बड़ी आश्चर्यचकित है। भगवान सब रानियों को कहते कि अब ऐसा करो, सब आशीर्वाद ले लो, परम मित्र हैं हमारे। 1 2 3 4 10 20 100 200 हाथ दुखने लग गए सुदामा जी का। अरे भाई कितने विवाह कर रखे हैं, अरे मैं बूढ़ा ब्राह्मण दूर से चलकर आया हूँ, आशीर्वाद भव पुत्रवती भव, कब तक करते रहूंगा, मेरा तो हाथ दुख रहा है। बोले आप तो आशीर्वाद देते जाओ सुदामा जी, ब्राह्मण देवता पता है 16,108 हैं। बोले दारी के बड़ा बदमाश है, मित्र तो कुछ भी कह सकता है, स्वभाव संबंध ही कुछ अलग है। आज भी ब्रजवासी भगवान को ना जाने क्या क्या कहते हैं, और वो अधिकार समझते हैं कि ये कहना हमको शोभता है, क्योंकि जब तक हम कन्हैया को थोड़ा सा हमारी भाषा में थोड़ा विनोद ना कर लें तो आनंद भी नहीं आता। देखो भक्ति का प्रभाव। सुदामा जी कहते हैं कृष्ण इतनों को तो मैं क्या आशीर्वाद दूंगा, ऐसा कर तू मेरे पैर पड़ और मैं तुझे आशीर्वाद दूं तो तेरी सारी पत्नियों को आशीर्वाद लग जाएगा। ये कोई महापुरुष कह सकता है, परम संत कह सकता है। भगवान ने चरण छुए, भगवान सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, और महाराज ये सारा प्रसंग के बाद कहा कि भाभी जी ने हमारे लिए कुछ भेजा है। सुशीला जी ने यहाँ भी एक दुआ है और बहुत सुंदर एक संदेश भेजा है। चावल तो भेजा ही है, लेकिन चावल के साथ साथ एक गुप्त रूप से एक संदेश, भले सुदामा जी को नहीं कहा हो, लेकिन भक्तों के भाव। ये 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। 1 महीने 2 पखवाड़े में 2 एकादशी होती है। ये 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, हमारे घर श्याम जू नित्य एकादशी हो।
लेकिन हे कन्हैया, हमारे घर तो रोज ही एकादशी है, रोज उपवास कर रहे हैं। मन के भावों में फिर संत कहते हैं, भाभी जी चिंता ना करो, अब तुम्हारी यहाँ नित्य द्वादशी होगी। हरि कृपा से तुम्हें अब उपवास नहीं रहना पड़ेगा, नित्य दिवाली होगी तुम्हारे घर। जब वो पोटली को देखने लगते हैं, सुदामा जी छुपाते हैं कि क्या दूं अभी इतने, क्योंकि इतना बड़ा प्रभाव देख लिए, मेरी मैली कुचैली वस्त्र में ये थोड़े से चावल किस हिसाब से दो कृष्ण को। अगर उनकी जगह कोई दूसरा भी हो तो वो यही तो सोचेगा। अब चलो वो तो बहुत बड़े भगवान भी हैं, द्वारकाधीश है, पर आज अगर तुमको कहे कि प्रधानमंत्री जी ने तुमको बुलाया है और तुम्हें कभी टूटे फूटे कपड़ों में जाओ ना, चावल तुम ले जाओगे ना, दोगे लो नरेंद्र मोदी जी चावल लाया, वो भी कच्चा, तो वो तो द्वारकाधीश है। सुदामा छुपा रहे हैं कि क्या दो इसको, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा हो गया होगा। भगवान भाव समझ गए, अरे लाओ लाओ, भाभी जी ने क्या भेजा है मेरे लिए। छुड़ा लेते हैं कन्हैया, खोलते हैं, चावल लेते हैं, एक फक्की, दो फक्की और तीसरी फक्की लेने लगते हैं तो रुक्मणी हाथ पकड़ लेते, अरे स्वामी क्या कर रहे हो, क्योंकि वो सब राज्य दे रहे हैं, वो फक्की नहीं था, वो त्रिभुवन का राज देना चाहते हैं सुदामा को प्रसन्न होकर। रुक्मणी जी तो लक्ष्मी जी का अवतार है, सब मनोभाव जानती है, हाथ पकड़ लेती, संत का प्रसाद हमको भी तो दो, अकेले अकेले खा रहे हो, आपकी रानियों को भी तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिलना चाहिए। सभी ने प्रसाद बांट कर खाया। कुछ दिन वहां पर सुदामा जी का बड़ा आतिथ्य सत्कार हुआ। इस प्रसंग में और आनंद के लिए बहुत कुछ जोड़ देते संत, आनंद देने के लिए, भक्तों के चरित्रों को बढ़ाने के लिए। और कभी इस चरित्र का विशेष आनंद लेंगे। सुदामा जी चले, वही पोशाक जो घर से पहन कर आए थे, पहुंचे पोरबंदर, जहां उनका आश्रम है, घर है। आज वहां सुदामा की झोपड़ी नहीं है, सुदामा नगर बन चुका है। एक विशाल नगर में प्रवेश करते हैं, अरे भाई मैं कहीं गलती से गलत जगह तो नहीं आ गया, भाई गांव का नाम क्या है, बोले सुदामा नगर है। देखते देखते लीला ऐसी होती, एक राजभवन खड़ा हो गया है, झोपड़ी की जगह एक दिव्य नारी सामने से थाल हाथों में लेकर, एक देवी का स्वरूप हो, घूंघट है, सुदामा जी के सामने स्वागत के लिए चली आ रही है। सुदामा को बड़ा संकोच हो रहा है कि कौन है और मेरी तरफ क्यों आ रही है देवी। जब चरणों को स्पर्श करने लगती तो पीछे हटते, देवी तुम कौन हो। घूंघट ऊपर करती तो सुशीला, हे नाथ, जिस द्वारकाधीश को आप मिलने गए थे सखा भाव से, वहां देते तो कुछ दिखा नहीं, आपको तो ऐसा ही लौटाया। आपको तो लगा होगा कुछ नहीं दिया, लेकिन यहाँ साम्राज्य दे दिया है। ये सुदामा नगरी उन्होंने बसा दी है। मंदिर देख डरे सुदामा, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे। भगवान की करुणा, कृपा, प्रेम, इन सब को याद कर कर इस संपदा से सुदामा कभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि सुदामा को तो इस संपदा से पहले भी मोह नहीं था। लेकिन सुदामा को जो द्वारका में मिला, भगवान का सानिध्य और प्रेम, उससे बढ़कर कोई धन नहीं हो सकता।